Hello everyone, I am Abhishek Kumar and I am documenting my NEET journey with you। तो पिछली वीडियो में आपने देखा जैसे मैं माइनर टेस्ट 2 की प्रिपरेशन कर रहा था। तो कैसे गया मेरा माइनर टेस्ट सब कुछ बताता हूँ। तो ये मेरा माइनर की क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स का पार्ट जो मैंने किया, ये देखो फिजिक्स। ये कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। फिजिक्स में मैंने किया कम से कम 34 क्वेश्चन किए मैंने। पता है कम है, क्या कर सकते हैं। केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के बन नहीं रहे थे मेरे से, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री के तो पूरे छोड़ दिए मैंने। ये वाले पेज हुए ही नहीं मेरे से। फिर ऑर्गेनिक हुआ, कुछ फिजिकल के क्वेश्चन हो गए, जैसे ये दोनों पेज पूरे कर लिए, ये भी पेज पूरे कर लिए। बायो जिसमें बहुत उम्मीदें थी, वही उम्मीद तोड़ दिया। बायो में 2 चैप्टर आ रहे थे मेरे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स सॉरी। तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा आ रहा था, बायोमोलिक्यूल्स भी पूरा आ रहा था, लेकिन मेरा बायोमोलिक्यूल्स छूट चुका था, मैंने पढ़ा ही नहीं था उसको। लेकिन मॉलिकुलर बेसिस मेरा कंप्लीट था। फिर भी सिर्फ मॉलिकुलर बेसिस में मेरे 16 क्वेश्चन गलत हो गए। 16 गलत हो गए, 16 अटैम्प्ट मैंने मॉलिकुलर बेसिस का पूरा किया, पर जितना इसका क्वेश्चन आया था 13 तो इसके आए थे, 90 में से 13 आए थे। फिर बाकी के जितना भी था इसका आया था, और इसके चैप्टर में से, मॉलिकुलर के चैप्टर में से 16 गलत हो गया। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, 16 क्वेश्चन गलत हो गए यार, देख लो। फिर यहाँ से 169 या 168 से बायोमोलिकुल्स के सवाल थे। सब ने बोला कि इजी थे, पर मेरा छूट चुका था, मैंने पढ़ा ही नहीं था इसको। मैंने पढ़ा था, वीडियो देख लिया था, लेकिन वीडियो देखना, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब माइनर टेस्ट 3 की बात करते हैं। अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब देखो नंबर बढ़ने चाहिए। क्योंकि मैं तुमको सिंपल सी कैलकुलेशन बताऊं, सिंपल सा कैलकुलेशन, आप जितने भी 400 ले आओ, 500 ले आओ, 590 ले आओ, 600 ले आओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका कट ऑफ जा रहा है 630 से 650। आपके मार्क्स इसके बीच में लाई करने चाहिए, या फिर इससे ऊपर, इसके ऊपर। अगर रफ़ आइडिया दूँ एक अच्छे बच्चे का, तो आपके मार्क्स होने चाहिए एक अच्छे बच्चे का 630 से 720 के बीच में। तभी आप समझना आप सही ट्रैक पे हो। नहीं तो भाई तुम 400 लाओगे खुश हो जाओगे, 500 ला रहा है खुश हो जा रहा है, 590 ला रहा है खुश हो जा रहा है, 600 ले आ रहा है खुश हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इसके बीच में नहीं आ रहा है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि टेस्ट क्या होता है, माइनर टेस्ट क्या होता है कि आपने महीने भर में या फिर 2 हफ्तों में कितना सीखा, उसी के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है। ये आपका नीट का पेपर नहीं है, आपने 2 हफ्ते में कितना सीखा उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। उसमें आपके 600 आ रहे हैं, तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। खुश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। मेरे 600 नहीं आ रहे हैं, मैं बता दूँ, मेरे 600 नहीं आ रहे, मेरे या 400 आ रहे हैं। पहले में भी 400 आए और दूसरे टेस्ट में भी 400 आए। भाई साहब सेम अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया है, मैंने कैलकुलेट किया, आंसर की आ गई थी, उससे कैलकुलेट किया तो मेरे 400 के 400 दोनों में बन रहा है 400, जो कि कम है। बात मानो, कुछ किसी को लगेगा भाई ज़्यादा है, किसी को लगेगा अरे भाई बहुत कम है। लेकिन भाई मैं खुद से रियल रहना चाहूँगा, यहाँ पे मेरे मार्क्स 400 के 400 ही बन रहे हैं। कुछ दोस्तों को मैंने बोला कि भाई 400 बन रहे, तो वो खुशी के मारे नाच रहे, बोले वो इतने ज़्यादा मार्क्स, अरे पागल है क्या। जब तक तुम्हारे मार्क्स इसके बीच में नहीं आ रहे हैं तब तक तुम सोचो तुम बेकार हो, मतलब अच्छे से नहीं चल रही है भाई तुम्हारी प्रिपरेशन। तो अब मैं बात कर लूँ माइनर टेस्ट 3 के बारे में। मैंने हालांकि संडे को ये क्या लिख दिया मैंने, संडे को टेस्ट था, फिर मंडे को छुट्टी थी। आज है ट्यूसडे, जो कि आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ।
मंडे को एसटीएम थी। एसटीएम मतलब स्टूडेंट टीचर मीटिंग। मैं उसमें गया था जीवन में पहली बार। उसमें मैंने सर से सारी बातें की, कैसे अब क्या करना है। तो सर ने बताया मेरे को अब जो माइनर टेस्ट 3 है, अबे यार ठीक है दिखा दो यार, माइनर टेस्ट 3 है। अब जो माइनर टेस्ट 3 है उसके अंदर आ रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं, बैक पोर्शन के क्वेश्चन आने चालू हो गए। अब पहले क्या होता था माइनर 1 में जो जो पढ़ाया 2 हफ्ते में वही आता था। माइनर 2 में भी जो पढ़ाया 2 हफ्ते में उतना ही आता। अब माइनर टेस्ट 3 से अब क्या होगा, अब पीछे जो भी पढ़ा दिया है, पीछे जितने चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं उसमें से भी आएंगे। तो मेरा इलेक्ट्रोस्टेट ख़त्म हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो गया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ख़त्म हो चुका है। तो मेरे इन तीनों चैप्टर में से भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये तीनों चैप्टर आ रहा है, ये तो बैक यूनिट का पार्ट हो गया। अब अगला टेस्ट है मेरा 7 तारीख को। 18 से लेके 6 तारीख के बीच में जितना भी पढ़ाया जाएगा सिलेबस वो आएगा भाई। सर ने बोला, मैंने सर से पूछा अब कैसे कम करना है इसको, बैक पोर्शन भी आएगा, करंट का भी टॉपिक आएगा। सर ने बोला कि अभी करंट का करते जाओ, लास्ट में जब टेस्ट से 10 दिन पहले तुम इसे स्टार्ट कर देना। और सर ने बोला कि इस महीने के लास्ट के हफ्ते में आप मेरे से आके मिलो। तो सर के सारे बातें मानते हैं। और इस बार भाई इस बार पूरा होमवर्क टाइम पे होना चाहिए। डेली का काम डेली होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। ऑन टाइम, नो डिले। कोई काम को डिले नहीं करना है, सारा काम करना है। अब आज से तो हमारी नई चैप्टर भी चालू हो रही है, रे ऑप्टिक्स चालू हो रही है। हमारी 2 फिजिक्स चलेगी अभी। तो फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, एक रे ऑप्टिक्स आज से चलेगी। फिर पीओआई चल रहा है बायो में, मैंने क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके बाद ऑर्गेनिक चल रही थी, अभी ऑर्गेनिक स्टॉप हो गई क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी 12th की फिजिकल का लास्ट चैप्टर वो ख़त्म होगा, तभी ऑर्गेनिक वाले सर वापस आएंगे। ऑर्गेनिक वाले सर सही लगते हैं भाई, वो वापस आएंगे। तो 1 हफ्ते तक चलेगी, 1 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या नहीं। अब तो भाई डेली का काम डेली करना है, यही है भाई। और देखता हूँ वैसे तो क्या होता है। तो यही था भाई मेरा टेस्ट। और मिलते हैं अगले वीडियो में, होगा कुछ बात, मिलते हैं भाई। अपना भी डेली का काम डेली करते रहो और कोशिश करो कि 650 के 700 के बीच में आए, क्योंकि कट ऑफ यही है। 650 से ऊपर भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। 650 कितने भी लाए अच्छी बात है, लेकिन आओ भाई आओ, इसके बीच में आओ। थैंक यू।